फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ ठीक है। आदि की तबीयत जो है ना, फीवर कम तो है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से ठीक है। और आज है ना, वो स्कूल गया था, कुछ देर के लिए ही गया था बस। वो जो भी हॉलीडे होमवर्क है वो लिया, एक फ्रेंड का कॉपी उसके पास रह गया था, वो वापस करना था। तो ये सारा काम करके वो फिर वापस आ गया है। फुल टाइम स्कूल में वो नहीं गया था। खैर, आज जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, बाजार जाना है, सब्जियां वगैरह लेनी है, साथ में और काफ़ी कुछ है। तो वही सब के लिए अभी निकलूंगी, इसलिए तैयार हुई हूँ। लेकिन इससे पहले देख लीजिए आज सुबह हम लोगों ने क्या ब्रेकफास्ट में खाया है। फिर हम लोग निकलते हैं और चलते हैं सीधा मार्केट। ब्रेकफास्ट और चलिए अब चलते हैं। फिलहाल हम लोग सबसे पहले वीआईपी मार्केट जाने का सोचे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। शाम को 5 बज रही है अभी, और देर से शुरू हुआ है ब्लॉग, 5 बज गए हैं शाम के। तो जा रहे हैं। पहले आदि बोल रहा फुचका खाएंगे, तो मुझे भी फुचका खाने की इच्छा है, बहुत दिनों से फुचका खाए नहीं है। तो चलते हैं, फुचका खाते हैं और कुछ स्नैक्स खाते हैं, साथ में डिनर भी पैक करवाएंगे। और इसके बाद जो 5K का सेलिब्रेशन होना है उसका बलून वगैरह लेना है, वो लेंगे। इसके बाद ग्रोसरी शॉप जाएंगे, राशन की दुकान का जो भी सामान है वो लेंगे, फिर सब्जियां लेंगे, और ये सारा कुछ करने के बाद वापस आएंगे। तो जहां जहां पॉसिबल होगा आप लोगों को क्लिप दिखाते रहेंगे। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। चल, चाबी दो। घर से निकल के देख रहे हैं ना, बाहर तो वेदर की हालत खराब है। लगता है आज फिर से बारिश आएगी। पता है, देखिए कितने बादल हैं। सबसे पहले आ गई हूँ वो दुकान पे जहाँ बर्थडे वगैरह का सामान मिलता है ना। तो बलून लेना है और भी कुछ कैंडल वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं ख़रीद रही हूँ। और इसके बाद चलेंगे वीआईपी मार्केट, क्योंकि फूल बागान में ही ये दुकान है। तो आधे रास्ते हम लोग आ चुके हैं ऑटो से, और यहाँ से हम लोग पैदल भी वीआईपी मार्केट जा सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आदि की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो पैदल चलना नहीं चाहता है। उसको मैं ना घर ही में रखना चाहती थी, लेकिन फुचका खाने का बोल रहा था, बोल के उसको भी लेके आई, क्योंकि इतना सब शॉपिंग करना है। और पता है, अभी ये सारा सामान खरीदते खरीदते ही मतलब बादल गरज रहे हैं, तो मुझे डर लग रहा है कि बारिश शुरू हो जाएगी। मैं पूरा सामान जो भी खरीदना है आज खरीद पाऊँगी कि नहीं, मुझे तो डाउट हो रहा है। तो यहाँ से ले लेते हैं, इसके बाद फिर ऑटो करेंगे और चलेंगे वीआईपी मार्केट। इसके बाद फुचका खिला दूँ आदि को, फिर वीआईपी मार्केट से ही या तो शॉपिंग कर लेंगे। एक्चुअली मैं ना सोची थी कि मानिक तल्ला से ही सब्जियां वगैरह खरीदूंगी, क्योंकि हमेशा मानिक तल्ला ही जाके सब्जी वगैरह खरीदती हूँ। बहुत फ्रेश वहाँ पे अच्छी सब्जियां मिलती है। लेकिन वेदर का हाल देख के मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे मानिक तल्ला तक जाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ यहीं फुचका खिला के आदि को यहीं से शॉपिंग कर लेंगे, जो भी करना है। तो देखते हैं, चलिए पहले वीआईपी मार्केट चलते हैं। फ्रेंड्स, हमें है ना जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि बादल गरजने लगा है और लग रहा है कि बारिश आएगी। तो देखते हैं, जितना जल्दी हो सके काम खत्म करके घर वापस चलते हैं, क्योंकि बारिश में अगर आदि भीगेगा ना तो फिर उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी। तो आ गए हैं वीआईपी मार्केट, जाते हैं। पहले उसका फटाफट खिला देते हैं आदि को, और इसके बाद यहीं से सोच रही हूँ सब्जी वगैरह यहीं से खरीद लूँ, क्योंकि क्या जाने बारिश आ जाएगी तो वीआईपी मार्केट में भी सब्जियाँ मिलती हैं। तो सब कुछ यहीं से काम ख़त्म करके सीधे घर चलेंगे फटाफट, क्योंकि लगता है किसी भी समय बारिश शुरू हो जाएगी। तो फुचका खा लिए हैं और अभी यहाँ पे पैक करवा रहे हैं डिनर। आदि का ना बहुत फेवरेट है ब्रेड ऑमलेट चीज़ टोस्ट विथ एक्स्ट्रा चीज़, तो वही बनवा रहा है वो, और मैं भी यही खा लूँगी, क्योंकि वो जो खाएगा फिर मैं भी अलग से क्या ही लूँगी। तो सेम चीज़ हम दोनों ने अपने लिए बनवा ली।
और ये पैक करके फिर वीआईपी मार्केट के अंदर से सब्जियां लूँगी। लेकिन हालत ना वेदर की ख़राब हो रही है, देखते हैं कहाँ तक क्या क्या ख़रीद पाते हैं। फ्रेंड्स, डिनर पैक हो गया और सेलिब्रेशन का जो बलून वगैरह भी ले लिए हम लोग, देख रहे हैं आप। लेकिन बारिश आने लग गई है तो आदि को भिगाऊंगी नहीं मैं, बाज़ार जो है वो फिर देखा जाएगा, कल सुबह जाऊंगी। अभी फटाफट जाते हैं, ऑटो करेंगे और निकलेंगे घर, क्योंकि थोड़ा भी भीगेगा ना तो इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि फ़िलहाल अभी का तो डिनर हमने पैक करवा लिया है और कल सुबह जाके सब्जियां लेके आऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी। काम का प्रेशर तो ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन क्या करें, बारिश आने लगी ना, क्या बताएं, रोज़ यही सब हो रहा है। पता है, कल भी नहीं हुआ बाज़ार, आज भी देखिए आके भी समय नहीं है। जब तक बाज़ार सब्जी वगैरह लूँगी ना, बारिश होने लग जाएगी। तो इससे अच्छा भागते हैं घर। फ्रेंड्स, एक ऑटो से हम लोग आ गए फूल बागान, और फूल बागान से भी ऑटो ले लिए हैं। और पता है, ऑटो में बैठते ही बारिश शुरू हो गई है, तो बच गए हम लोग। ऑटो में बैठने के बाद बारिश शुरू हुई। अब बस घर पहुँच जाए तो सही रहेगा, क्योंकि घर भी तो मोड़ पे उतरेंगे और वहाँ से पैदल जाना होगा थोड़ी देर। तो देखते हैं अच्छे से घर पहुँच जाए, इसको बिना भिगाए तो समझिए जंग जीत गए। अभी ऑटो स्टार्ट नहीं हुई है, पैसेंजर आएंगे तब स्टार्ट होगी ऑटो, तो वेट करते हैं। लेकिन बारिश जो है शुरू हो गई है। तो लीजिए, गली की मोड़ तक पहुंच गए और आप देखिए बारिश अभी भी हो रही है। बहुत तेज़ तो नहीं, धीरे धीरे हो रही है, लेकिन शुरू हो गई है। तो चलिए अब फटाफट चलते हैं घर के अंदर और उसके बाद ही बात करते हैं। हम लोग ना जितना जल्दी हो ऑलमोस्ट दौड़ रहे थे, पता है, रास्ते में, कि आदि को भीगना ना पड़े, जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ। और ये लीजिए घर के अंदर पहुँच गई। गेट के बाहर से ये दिखा रही हूँ आपको, देखिए बारिश भी तेज़ हो गई है जब तक घर पहुँचे। लेकिन खैर बच गए, आदि को उस तरह से भिगाए नहीं है, तो ये अच्छी बात है। देखिए फ्रेंड्स, भागे भागे आई हूँ ना मोड़ से, लेकिन ठीक है, घर पहुँच गए तब बारिश जो है तेज़ हुई है। ओह बाबा, अभी भीगा होता ना अगर आदि तो बच गया, फिलहाल भीगा नहीं। भीगा होता तो फिर सोचिए और ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाता। मुझे तो बाल का हालत ख़राब हो गया। खैर थोड़ा रेस्ट लूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए, यही हम लोगों का आज का डिनर है। आज नाश्ते में भी यही था, फिर डिनर में भी यही लेके आए। मतलब इसके अंदर खूब सारी एक्स्ट्रा चीज़ आदि ने डलवाई है। तो हम दोनों का ये डिनर है, ब्रेड ऑमलेट चीज़ टोस्ट। खा लेते हैं फिर मिलते हैं। तो फाइनली डिनर भी हो गया फ्रेंड्स, इसके बाद मिल रही हूँ। पता है, डिनर करने के बाद ना नींद आ रही थी। सुबह से काम इतना रहता है ना दिन भर, तो थका थका सा बहुत लगता है। तो शॉर्ट्स जो है बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन शॉर्ट्स बनाने बैठी तो झपकी आ रही है, मालूम है। तो मैंने सोचा एक नैप लेते हैं, थोड़ा सा सो लेती हूँ 10-15 मिनट। और जो सोई हूँ ना, 11:30 बज गए उठने में रात को। तो देख रहे हैं आप वक्त सूझा सूझा लग रहा है ना कि सो के उठी हूँ। तो 11:30 बज गए। इसके बाद फिर मिठाई खाने की इच्छा हुई, तो मिठाई घर में आज कुछ है नहीं। बारिश हुई, आज लाने वाले थे एक्चुअली मिठाई, बारिश में जल्दी जल्दी भागे भागे आए ना, तो कुछ भी तो लेके नहीं आए, सब्जी भी नहीं लाए, मीठा भी नहीं लाए, कुछ नहीं ला पाए। तो अब क्या खाऊं, तो एक मिल्क पाउडर का पाउच पड़ा हुआ था, तो वही खाई हूँ, पानी पी हूँ और अभी फिर से फ्रेश लग रहा है। तब जाके मैं कैमरा को ऑन की हूँ कि चले अब अपने दोस्तों से बातें कर ले। तो देखा ना आप लोगों ने, आज भी कोई काम नहीं हो पाया। मतलब गए, इतना सारा कुछ करना था, सामान सब खरीदना था, कुछ भी नहीं हुआ। अब फिर कल सुबह के लिए रह गया। लेकिन हाँ, सेलिब्रेशन का सामान जो भी चाहिए था, कैंडल लेके आई हूँ, बलून लेके आई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लाई। पता है, फालतू में पैसे खर्च होते हैं, कोई है भी नहीं किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे, अकेले ही करना है। मैं हूँ, आदि हूँ, तो फिर सोची कि बस वॉल पे ना, पता है 1K जब हुआ था ना मेरे कुकिंग चैनल का, तब एक बार सेलिब्रेशन किए थे वो, तब से अभी तक वॉल पे लगा हुआ है। पता है, वो बहुत अच्छा होता है एक्चुअली, जो गोल्डन कलर वाला बलून आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए उल्टा दिख रहा है, लेकिन वो 1K अभी भी वॉल पे एकदम सही सलामत लगा हुआ है। तो मैंने सोचा अभी 5K हुआ है ना, तो K जो है वो सही है, तो सिर्फ 5 नंबर लेके आई हूँ गोल्डन कलर में।
तो बस 1 को हटा के 5 लगा दूँगी वॉल पे, और थोड़े बहुत बलून्स लगा दूँगी, कैंडल लगा दूँगी, केक कल बनाऊँगी, बस हो जाएगा उसी में। गले में खिचखिच हो रही है, विक्स लूँ। हंस लेते हैं फ्रेंड्स, लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस है, इसके बाद थोड़ा आप लोगों से ही बातें करते करते हंस लेते हैं, वरना अकेले तो चुपचाप रहना रहता है घर में। बस मैं आधी बातें, घर का काम, एडिटिंग, अपलोडिंग, यूट्यूब, किचन, खाना, यही सब रहता है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, दिन भर यही सब चलता है। तो बीच बीच में थोड़ा हंस लेना चाहिए इंसान को। और कल जो केक बनाऊंगी, जो मैं बोल रही थी, केक कल बनाएंगे, लेकिन कल क्योंकि बहुत सारा काम का प्रेशर हो गया ना फ्रेंड्स, कल आदि की गर्मी की छुट्टियां तो हो ही गई हैं खैर, और कल वो सोता रहेगा देर तक, मुझे पता है। 10:30 के बाद 11 बजे ऐसा उठता है वो, और मैं भी वैसे ही उठती हूँ, स्कूल छुट्टी रहता है तो। लेकिन कल सुबह देर तक सोने से नहीं चलेगा मुझे, तो मैं आदि को बोली हूँ तुम सोते रहना, मैं जाके बाजार वाजार करके लेके आऊँगी, उसके बाद नहा वहा के नाश्ता बना के तब तुमको उठाऊँगी। तो कल सुबह जल्दी जल्दी उठ के बहुत सारा काम है, मतलब पहले तो जाना है, सब्जी वगैरह लेके आऊँगी, फिर राशन दुकान से ग्रॉसरी लानी है, और साथ में जो रेशन शॉप होता है ना, जहाँ से वो चावल मिलता है, तो वो भी बाकी है, वो भी देखे अगर हो पाएगा। कल शायद नहीं हो पाएगा, परसों चली जाऊँगी। तो ये सारा काम सुबह पहले फटाफट करना है, फिर कपड़े वॉश करने हैं, नहाना है, इसके बाद नाश्ता बनाऊंगी, फिर जाके आदि को उठाऊंगी, और नाश्ता बना लेने के बाद, नाश्ता खा लेने के बाद फिर क्या है ना, कुकिंग चैनल के लिए शूट भी करना होगा। कोई वीडियो बचा नहीं है, और शूट आज भी नहीं हुआ, सब्जी कुछ लाए नहीं थे तो कुछ बनाए नहीं है। तो कल देखिए क्या क्या सब्जी लेके आएंगे, उसमें से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, 2-3 चीज़ें बनाऊंगी लगातार। मैंने ऐसा स्टॉक कर लूँगी सब्जियों का कि 2-3 दिन तक आराम से बन जाए, उसके बाद ही कुछ लाना पड़े। तो वो सारा काम करेंगे। शूटिंग करने में तो ऐसे ही बहुत समय लगता है, सब्जी तो झट से बन जाए, लेकिन जब शूटिंग करना है ना तो यही बहुत समय लगता है। तो ये सारा काम दिन भर में निपटाऊंगी सोची हूँ। इसके बाद शाम को केक बनाऊंगी आराम से, क्योंकि फिर केक की रेसिपी भी शूट होगी, और साथ में ब्लॉगिंग चैनल में आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो वो शूट करके रख लेंगे केक की रेसिपी भी, और केक को रख देंगे फ्रिज में। कल और सेलिब्रेशन नहीं करूँगी, क्योंकि कल समय नहीं मिलेगा, मुझे पता है बहुत सारा काम है। तो केक फ्रिज में रेडी रहेगा, और परसों जो है काम का प्रेशर भी नहीं रहेगा। तब मैं सोची हूँ कि परसों आराम से केक रेडी ही है, और बस बलून वगैरह डेकोरेट करूँगी, अपने आप को सजाऊँगी, नेल पॉलिश लगाऊँगी। नेल पॉलिश उतर गई है, देखिए काफ़ी टाइम से लगा ही नहीं हूँ। आपको आज मेरा नेल पॉलिश का स्टॉक देखना है, रुकिए दिखाती हूँ। तो यही सब कल तैयार होंगे आराम से, केक बनाने का झंझट नहीं रहेगा परसों। तो सोची हूँ कि परसों अच्छे से तैयार होएंगे, खूब सारी शॉर्ट्स बनाएंगे, अच्छी सी एक सेलिब्रेशन की ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है परसों। लेकिन कल परसों का जो मज़ा लेना है, उसके लिए कल मुझे जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेना होगा, ताकि परसों मैं फ्री रहूं और अच्छे से रेडी वेडी हो के, माइंड फ्रेश करके सेलिब्रेशन करेंगे 5 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने का। तो चलिए, जो मैं बोल रही थी, आप लोगों को नेल पॉलिश दिखाती हूँ। कितनी सारी नेल पॉलिश है, मुझे ना इयरिंग का बहुत शौक़ है और नेल पॉलिश का बहुत शौक़ है। तो मेरे पास इयरिंग्स भी बहुत सारी हैं, पता है। और नेल पेंट जो होता है ना, वो भी बहुत सारा। महंगी महंगी मैं नहीं खरीदती हूँ, सस्ती वाली ही खरीदती हूँ जो लोकल होता है। कभी कभार कुछ महंगा भी ले ली, अच्छा कलर दिखा, अदरवाइज सस्ता वाला ही लेते हैं, लगाते हैं और फेंकते हैं। तो आपको दिखाते हैं, मतलब आज ही शाम को बैठे बैठे ना अलग अलग कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे नेल पॉलिश रहते हैं। तो फिर वो क्योंकि सस्ता वाला रहता है, तो 1-2 बार यूज़ के बाद फिर सूखने लगता है। छोटी छोटी बॉटल्स होती है ना, तो फिर वो सब जिसको फेंकना है, जो सूख चुका है, उसको मैंने अलग किया है, और जो अच्छा वाला है उसको रखी हूँ। तो चलिए दोनों ही आपको दिखाती हूँ कितनी सारी नेल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये सारा मुझे फेंकना है, सब सूख गया है। तो ये सबको फेंकूंगी, इसलिए अलग की हूँ। ख़राब हो गया, मतलब रखे रखे ना ड्राई हो जाता है। ये देखिए, इसमें ना मेरे विटामिन डी की जो एक बॉटल भी आ गई है दवा की। ये सब फेंकना है ना, इसीलिए इसको अलग की हूँ। तो इसको खैर रहने देते हैं, ये सारा कल जाएगा वेस्ट कचड़े में। और ये है स्टॉक जो कि है एट प्रेजेंट, अच्छा है सारा।
देख रहे हैं कितना सारा है, ढाल के दिखाती हूँ, रुकिए। पूरी दुकान है नेल पॉलिश की, देखिए। यही दो चीज़ें हैं जिसका मुझे बहुत शौक़ है। मुझे नेल पेंट लगाना अच्छा लगता है और इसके अलावा मुझे अच्छा लगता है इयररिंग्स डिफरेंट डिफरेंट पहनना। तो ये सारी नेल पॉलिश है, देखिए। ये वाली लगी हुई है अभी, देखिए मेरे हाथ पे, देख रहे हैं ना। और सब देखिए लोकल है, कोई भी वैसा नहीं। इससे पहले ये ग्रीन वाली लगाई थी। तो ये सारा है मेरे नेल पॉलिश का स्टॉक। अभी काउंट करने जाऊंगी ना तो पता नहीं कितना है, कितना तो फेंकना है। सोचिए, ये वाला तो सब फेंकने का है और उसके अलावा इतना है। और इसमें भी मुझे शांति नहीं मिलती है। जब भी मैं दुकान में जाऊंगी ना, एक दो ले ही लेती हूँ, पता है। मतलब कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है और फिर खरीद के लेके आती हूँ। ये वाला महंगा था, पता है फ्रेंड्स। ये सब महंगा वाला इसीलिए मैं लेना नहीं चाहती हूँ। कभी कभार ले ली तो ले ली। ये वाला महंगा था, मतलब ब्रांडेड कोई कंपनी का था। एक और था, लगता है सूख गया होगा, फेंक दी होंगी। बाकी जितना भी है ना, सब का सब नॉर्मल है, सस्ती वाली। तो कौन सा कलर आप लोगों को अच्छा लग रहा है इसमें से बताइएगा। तो आप लोग भी इतना सारा स्टॉक रखते हैं क्या? लेडीज़ हैं काफ़ी सारी मेरी सब्सक्राइबर्स, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। देखिए, आप लोग के पास भी है इतना इतना कलेक्शन। आप लोग भी ज़रूर रखते ही होंगे, जिनको भी नेल पॉलिश का शौक़ होगा। मेरे पास तो रहता है। देख रहे हैं, कोई भी कलर शायद ही बाकी हो। सारे कलर्स आपको मिलेंगे मेरे पास। चलिए, अब इसको उठा के रख दूँ। हो गया आप लोगों को दिखाना। अब किसी दिन ना आप लोगों को इयररिंग भी दिखाऊंगी, ठीक है। इयररिंग भी मेरे पास कितनी सारी है, काउंट करूँ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो 32 बॉटल्स हैं यहाँ। और कुछ कुछ तो आज निकाल दी, वरना और ज़्यादा थी। ये सारे ठीक है, मतलब सही है, ये सब यूज़ आएगा। तो रह रह के लगाती रहती हूँ, पता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है नेल पेंट लगाना। खैर, इसको रख देते हैं और ब्लॉग को अब ख़त्म करने की तैयारी करते हैं। और किसी दिन आप लोगों को ज़रूर फुर्सत में रहूँगी ना, तो इयररिंग का कलेक्शन दिखाऊंगी। इयररिंग भी मेरे पास बहुत बहुत सारी है, तो मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ख़रीदती रहती हूँ। गोल्ड का नहीं पहनती हूँ, आप मुझे कभी भी नहीं देखेंगे गोल्ड का ज़्यादा पहने हुए। सब मतलब जो इमिटेशन ज्वेलरीज होती है ना, मतलब आर्टिफिशियल, वही पहनती हूँ। बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ की। दिल्ली से भी इतना सारा लेके आए, पहले का भी बहुत है। तो सारा जो है ना, सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे तभी ना दिखा पाएंगे कितना सारा है। तो कभी फुर्सत होगा दिखाएंगे। ये भी जो आप देख रहे हैं ना, ये भी दिल्ली से ख़रीदी हुई थी। मतलब नकली है, गोल्ड का नहीं है। खैर, ब्लॉग आज का यही ख़त्म करते हैं। कैसा लगा है ब्लॉग बताइएगा फ्रेंड्स आप लोग, और कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट फिर से नहीं कर रहे, बीच में काफ़ी सारे कमेंट आते थे तो अच्छा लगता था, आप लोग भी मुझसे बातें करते थे। तो अभी फिर से देख रही हूँ कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और कल सुबह जल्दी जल्दी उठ के काम है, तो आज थोड़ा जल्दी सो जाती तो अच्छा रहता। लेकिन अभी जो सो ली हूँ ना, अभी इतना 2-3 घंटे सो गई, पता है। सोना चाहती थी 10-15 मिनट, और जो सोई हूँ एकदम से इतना लेट उठी। 11:30 बज गए और आदि ने भी उठाया नहीं, वो जगा हुआ था। उसकी भी तबीयत तो खैर ठीक नहीं है, तो सर्दी वर्दी लगी हुई है। वो अपना मोबाइल देख रहा था, थोड़ा गेम वेम खेल रहा था। छुट्टियाँ हो गई हैं तो उसने भी मुझे उठाया नहीं, सो ही रह गई आराम से। तो अब देखते हैं नींद आएगी भी कि नहीं। नींद नहीं आएगी ना तो फिर वही प्रॉब्लम होगा, लेट से नींद आएगी तो भोर में नींद नहीं खुलेगी। और कल तो बाप रे बहुत सारा काम है, तो कल उठना ही पड़ेगा मुझे कैसे भी करके। तो चलिए व्लॉग आज का यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलूँगी फिर
एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और न्यू व्यूवर्स जो है उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हर रोज़ यहाँ पे मैं ब्लॉग्स डालती हूँ, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। कल तो खूब सारा काम करना है, तो खूब अच्छा अच्छा सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।